पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को अपनी साख के बारे में सोचना पड़ेगा। वो क्रिकेट की आलमी बॉडी है, हमारा राबता सिर्फ आईसीसी से है, उसी के जवाब का इंतजार है। अगर भारत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हमसे बात करे, उन्हें दूर करेंगे। गद्दाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, उन्हें सब अच्छे की उम्मीद है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को 3 माह के लिए वाइट बॉल कोच मुकर्रर किया है। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी की हिदायत कर दी। माशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को माशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर माशी तरक्की तभी होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की से स्टॉक मार्केट तेज है, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर मुतमईन है। महंगाई की शरह 38 से 7% रह गई, शरह सूद 22 से 15% हो गया। अब कारोबार और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। बरामदात बढ़ने से और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को IMF वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो पेशावर में पीटीआई रहनुमाओं से कह रही हैं कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकने असम्बली ये वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये जो जंग है ये सिर्फ खान की आजादी की नहीं है, ये हमारे मुल्क की आजादी की है। आपके सामने का कोई वर्कर जख्मी होता है या उसके घर में कोई मसला है तो उस हल्के के MNA MPA सदर सेक्रेटरी मिलके उस ऐसे नहीं होता कि इस दफा जैसे हमेशा होता है कि आपके वर्कर चले जाते हैं और हल्के के लोगों को पूछते नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन वर्कर का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनके घर को भी देखना पड़ेगा। बुशरा बीबी की ऑडियो के हवाले से मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील, सबसे पहले तो ये बताएं ऑडियो कैसे सामने आई है और क्या इसकी तस्दीक हो सकी है? जी बिल्कुल, ऑडियो की तस्दीक जो है पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब ने की है और उनका कहना है कि ये ऑडियो जो है बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास के दौरान जो उन्होंने खिताब किया उसी की है। और आप उस ऑडियो में जो है बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम जो है वो कारकुनों को पहुंचाया है और उन्होंने इसमें कहा है कि आप लोगों ने गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आवाम भी नजर आए। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना होगा और इंटरनेट अगर बंद हो
तो मुतबादिल बंदोबस्त भी करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें और आवाम तक जो है पैगाम जाना चाहिए। कोई वर्कर जख्मी हो तो हल्के का MNA MPA इसका ख्याल रखेगा। जख्मी वर्कर को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उसका और उसके घर वालों का भी ख्याल रखना है। गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये मामला नहीं चलेगा, किसी के पास सबूत के तौर पर अगर वीडियो नहीं होगी तो वो हम में से नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है स्टाडियो में कि ये जंग जो है बानी PTI की आज़ादी की नहीं, मुल्क के लिए जंग है और जो है हम सबको ये जंग जो है लड़नी है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को भी जो है साथ रखने के हवाले से कहा गया है कि वो भी साथ रखें। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी है और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। और 24 नवंबर को जो जियारत है वो बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। इसी तरह उन्होंने मजीद कहा है कि अरकान असम्बली और इज़्ज़ार जो भी हैं अपने हल्के में लगाएं और 5 लाख लोग जो हैं वो 24 नवंबर को निकल सकते हैं। और हमारा लीडर बानी PTI और बानी के होते हुए ग्रुपिंग करने वाले उनके वफादार नहीं हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब ये होगा कि जो है वफादारी नहीं की जा रही, बल्कि बेवफाई के पठान कौम के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि गैरतमंद कौम है और जिहादी कौम है। बुशरा बीबी का एक खिताब है 9 मिनट का। न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के मजहबी या सियासी जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 के नफाज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में सियासी जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौखिर होने वाला इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक की है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज में पेश किए जाने वाले PTI के मुतालबात पर भी पेश करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने PTI अरकान असम्बली को कारकुनों की वीडियो बनाने की जो हिदायत दी है वो उन पर अदम एतमाद नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी जांचने के लिए है। इस हवाले से बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत अपने अल्फाज में कारकुनों और रहनुमाओं तक पहुंचाई है। आप ऐसा क्या अलग करेंगे कि माजी के बरक्स नतीजा निकलेगा, क्योंकि हुकूमत ने माजी में भी आपके एहतजाज को उस तरह कामयाब नहीं होने दिया था। हम हर उस स्ट्रेटजी को, हर उस तरीक़ाकार को एडॉप्ट करेंगे जिससे हम इस्लामाबाद पहुंच सकें और एहतजाज का जो मकसद है उसको हासिल कर सकें। वी विल गिव देम अ सरप्राइज। PTI ने जो इमरान खान साहब के अहकामात पोस्ट किए हैं उसमें उन्होंने भी लिखा है कि वीडियो बनाए गाड़ियों की और ये सब बातें, तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट है कि पार्टी की लीडरशिप नहीं आएगी। बात लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस है। ये तो पार्टी का एक रिकॉर्ड बनता है। पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि उसको आर्काइव किया जाए, को रिकॉर्ड किया जाए। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तरफ से ये बात करना इस बात का इजहार नहीं है कि उन्हें अपने कारकुनान पे एतमाद नहीं है। फिर जो बुशरा बीबी के हवाले से आ रहा है कि उन्होंने ये बात की, तनबीह की, तो ये इमरान खान साहब का पैगाम ही था जो उन्होंने पहुंचाया। बुशरा बीबी ने ये बातें जितनी भी की हैं कारकुनान के साथ और मकसद मीटिंग्स में, तो खान साहब की हिदायत की रोशनी में ही की है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो हिदायत दी है मनोवन वही बयान उन्होंने अपने अल्फाज में कारकुनान के सामने रखा है। कल एपेक्स कमेटी का इजलास है, अंसार भाई साहब की खबर आई जिसमें यह बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले को उठाएंगे। हमने तो ये मुतालबात मीडिया में भी कौम के सामने रखे हैं, अरबाब इख्तियार और इख्तियार के सामने भी रखे हैं, और कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब अपने मौक़िफ़ को बयान करेंगे। और क्या बुशरा बीबी एहतजाज में होंगी? सियासी एहतजाज में शिरकत करना हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन वो चूंकि बेल पे हैं तो बेल कंडीशनैलिटीज को मीट करने की एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो किसी इस तरह के कार्रवाई में हिस्सा ना लें। हुकूमत ने PTI के एहतजाज के दौरान किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का दावा किया है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के फैसले सियासी फैसले नहीं होते। एहतजाज का फैसला भी गैर सियासी है जो गैर सियासी लोगों ने किया है। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए जो अहदाफ दिए गए हैं वो मुमकिन ही नहीं है। PTI अंदरूनी लड़ाई की भीड़ चढ़ेगी। तलाल चौधरी ने बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर तनकीद की और कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर गालिब आना चाहती हैं, जिस पर मेज़बान शाहजेब खानज़ादा ने उनको बुशरा बीबी पर ज़ाती हमले से रोक दिया।
पीटीआई के फैसले सियासी नहीं होते। बानी पीटीआई ने भी जो फैसले किए वो तमाम इनकी जो सियासी क़यादत थी वो उनसे इत्तेफाक नहीं करती थी। फिर उन्हीं फैसलों का हाल भी वही हुआ जो होना था। ये भी एक गैर सियासी फैसला है और ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। ना अलीमा खान का कोई सियासत से तल्लुक है, ना बुशरा बीबी का। खैर सियासी फैसले हैं, ये वो खातून कर रही हैं जिनका मंशा जो है वो अपना पीटीआई की केपीके की हुकूमत के ऊपर गलबा या पीटीआई की सियासी जमात पे गलबा है। घरेलू खातून की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, इस पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्योंकि उस घरेलू खातून का, जिनको आप घरेलू खातून कह रहे हैं, उनके मियाँ को जेल में डाला हुआ है, उनके कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन है, तो वो अपने मियाँ के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएंगी? अगर उनके मियाँ उनके जरिए पैगाम दे रहे हैं तो क्यों पार्टी को नहीं बताएंगी? ये एग्जाम्पल सेट की थी बेगम नुसरत भुट्टो ने, बेगम कुलसूम नवाज ने। वो एम्बिशियस नहीं थी। देखिए बुशरा बीबी बड़ी एम्बिशियस खातून है। आप जाते पुत्र आपने तो उनके जहन में जाके नहीं देखा ना कि उनका क्या एम्बिशन है। इस वक्त उनका शौहर अंदर है, उनके अपने खिलाफ केसेस हैं, वो इतने कैद से बाहर निकल के आई हैं। आप स्ट्रेटजी पर बात कर लीजिए, आप तो उनके जहन में जाके बता रहे हैं उनके क्या एम्बिशंस हैं। अभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। 20,000 का जो टारगेट है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, हो ही नहीं सकता। ऐसे फैसले जो खातून कर रही है वो तहरीक को कामयाब करना तो नामुमकिन सी बात है। हुकूमत बिल्कुल उसकी आंखें खुली हैं और हर किस्म के इकदाम होंगे और इनके अंदर जो डिफरेंस है गैर सियासी और सियासी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके दौरान ये उसकी भीड़ ही चढ़ जाएगा। इससे ज्यादा हुकूमत को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपए का हकीकी मौसर शरह तबादला अक्टूबर में 2.3 इंडेक्स पॉइंट्स बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के तजारती पार्टनर्स की करेंसीज के मुकाबले में रुपए की मुसाबिकत अक्टूबर में बढ़ी है। पाकिस्तानी रुपए का हकीकी मौसर शरह तबादला इंडेक्स अक्टूबर में 100.9% रहा है। 3 सितंबर में रुपए की हकीकी मौसर शरह तबादला 98.6% थी। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तानी रुपए की हकीकी शरह तबादला अपनी असल कदर से मामूली ऊपर रही है। मुल्की बरामदी मुसाबिकत को बरकरार रखने और दरामदात को महदूद करने के लिए मॉनेटरी हुक्काम को इस शरह को 95% से कुछ कम रखना चाहिए ताकि तिजारती और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहे। खुर्रम शहजाद के मुताबिक स्मगलिंग के सद्देबाब और मकामी कारोबार को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दरामदी टैरिफ को आज़ाद और कम रखना चाहिए। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि शरीफ खानदान की जानिब से हसन नवाज के दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में, इसमें भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया। नदीम अफजल चंद ने शरीफ खानदान को मुखातिब करते हुए कहा, कौम को हकीकत बताएं ताकि आपने अपने आप को इस दिवालिया जाहिर किया है ताकि बरतानिया में टैक्स अदा ना करना पड़े। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर हैं, कुछ तो शर्म और हया करें। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पीपल्स पार्टी की क़यादत ना रुके तो वो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान नुमाइश में मेहमान खुसूसी होंगे। आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में जारी रहेगी। ये खित्ते में दिफाई साजो सामान की सबसे बड़ी नुमाइश है। इस बार 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 वफूद शिरकत कर रहे हैं। डेपो के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली आदिल के मुताबिक ये नुमाइश दिफाई सनत के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगी। कमोडोर एतजाज खालिद ने बताया कि ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार इस नुमाइश में शामिल हो रहे हैं, जबकि चीन और तुर्की के लिए खुसूसी 3 पवेलियन बनाए गए हैं। ये 12वीं आइडियाज़ नुमाइश है जो हर 2 साल बाद मुनक्किद होती है। इस बार जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई मसनूआत और साजो सामान को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 मुतारिफ कराया जा रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि जदीद लड़ाका ड्रोन अहम खुसूसियात और जंगी सलाहियतों से लैस है।
शाहपर 3 ड्रोन को लॉन्च कर रहे हैं दुनिया के आगे। ये वो ड्रोन है जो 30 घंटे से ज़्यादा हवा में एयरबोर्न रह सकता है और बियॉन्ड द बॉर्डर्स ये दुश्मन की स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकता है। ये वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी करता है और इसके पीछे हमारी 30 साल की कंटिन्यूस R&D शामिल है। हुकूमत ने PIA के निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर अलीम खान का कहना है कि PIA की फरोख्त में रुकावट की बड़ी वजह नए तैयारों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स का आयद होना है। अशरफ मलहम रिपोर्ट करें। PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। बोली का अमल मुख्तसर होगा, इस पर काम जारी है। ये बताया वफाकी वजीर अलीम खान ने सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत निजकारी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए। अलीम खान ने कहा एयर इंडिया की निजकारी भी 5 बार नाकाम होने के बाद मुकम्मल हुई थी। निजकारी पॉलिसी के मशीर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, नया मशीर रखेंगे जिसका एयरलाइन इंडस्ट्री निजकारी का तजर्बा हो। अर्नेस्ट एंड यंग को फीस का 45% अदा किया जा चुका है। अलीम खान का कहना था कि PIA की फरोख्त की नाकामी की बड़ी वजह नए तैयारों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स का आयद होना है। FBR से जो तावन चाहिए था वो नहीं मिला। दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। अलीम खान ने बताया PIA में निजकारी के वक्त 45 अरब का खसारा था। हमने सीखा है कि किसी भी इदारे की खसारे के साथ निजकारी नहीं करनी चाहिए। जब खरीदार को लगेगा कि वो मुनाफा कमा सकता है तभी खरीदेगा। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि सुना है PIA की निजकारी न होने के पीछे एक वजह IPPA मुआहिदे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि कंसोर्शियम PIA की निजकारी पाकिस्तान की बजाय आलमी कानून के तहत करना चाहता था। डिस्कोस की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने का अमल जारी है। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, फेस्को, गैपको और ISCO की निजकारी की जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताना है कि तीनों डिस्कोस की निजकारी एक साथ करें या अलग अलग। डिस्को की निजकारी PIA की निस्बत ज्यादा पेचीदा होगी। अशरफ मलहम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने PTI की 24 नवंबर के मार्च की कॉल को मिस कॉल करार दिया है। गवर्नर हाउस में स्वीडन की सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI वाले अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें, फिलहाल उनकी कॉल मिस कॉल ही रहेगी। उनके जो कारकुनान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अभी एनर्जी जो है अपनी ज़ाया ना करें, संभाल के रखें। अभी 2-3 साल लगेंगे चीज़ों को ठीक होने में। हो सकता है कि 3 साल बाद मिस कॉल जो है वो रिसीव कॉल में बदल जाए, तब्दील हो जाए, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि उन्होंने खुद ही ये मिस कॉल की है। वरना आपको पता है कि कॉल मिलाने का सारा सिस्टम उन्हीं के पास था। कभी वो रॉन्ग कॉल मिलाते थे, कभी राइट कॉल मिलाते थे, लेकिन जब से मिस कॉल हुई है तो अभी तक मिस कॉल चल रही है। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली मुकेश कुमार चावला ने सूबाई वजीर की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने मुकेश कुमार चावला से हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा ज़ियाल अंजार, अली हसन सरदारी, जुल्फ़िकार शाह, रियाज शाह शिराजी के अलावा अरकान असम्बली और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दिया गया है। बन्नू में अहमद ज़ई सब डिवीजन में नामालूम अफराद ने 7 पुलिस अहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया। DPO ज़ियाउद्दीन का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DPO बन्नू ज़ियाउद्दीन के मुताबिक नामालूम अफराद ने रोचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके पुलिस अहलकारों को असलहा समेत अगवा किया और अपने साथ ले गए। वाक़या बन्नू के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके अहमद ज़ई सब डिवीजन में पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मगवी पुलिस एहलकारों में सलीम रहमान, मेवा जान, रोशान, अब्दुल मालिक, नेमतुल्ला और शाह मोहम्मद शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। खित्ता पोटोहार में 7 लाख एकड़ रकबा जैतून की काश्त के लिए मौजू करार दिया गया है। चकवाल से मोहम्मद अली अवान रिपोर्ट करें। पाकिस्तान में जैतून की तेजी से बढ़ती पैदावार ने गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करना शुरू कर दिया। इसी हवाले से अतालवी सफीर ने चंद रोज कबल वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के दौरान चकवाल में जैतून की काश्त बढ़ाने की पेशकश की थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने भी अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। खित्ते पोटोहार को जैतून वैली भी कहा जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक यहाँ 7 लाख एकड़ रकबा जैतून की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। ये बड़ा खुशाइंद कदम है। इससे ये है कि हमारा जो एक देरीना इटालियन और गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है, उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जैतून काश्त करने वाले किसानों ने अतालवी हुकूमत की जानिब से जैतून की काश्त बढ़ाने की पेशकश को मुल्की मईशत के लिए खुश आइन करार दिया। माहिरीन जैतून का मानना है अतालवी हुकूमत के बाहमी इश्तराक से न सिर्फ जैतून की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकती है बल्कि पाकिस्तान में जैतून से बनने वाली मसनूआत की यूरोपीय मंडियों तक रसाई भी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन असद महमूद के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक होगी। कॉन्फ्रेंस में होने वाले बुक फेयर में 89 से ज़ायद पब्लिशर्स शिरकत करेंगे। सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जियो न्यूज़ के इश्तराक से होने वाली कॉन्फ्रेंस में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के अदीबों को दावत दी गई है। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। अटक से बाजा खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। हजारों मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों ने इन तकरीबात में शिरकत की। हमको 3 रोज इधर हो गए हैं। ये आपकी जो अवाम है, पाकिस्तान की सरकार है, बहुत अच्छा प्रबंध सरकार ने किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रही यात्रा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। हम सिंध शरीफ से आए हैं, हम नानकड़ा साहब आए, 3 दिन वहाँ थे, हमको कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ ये बहुत मुल्क अच्छा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर अटक इंतजामिया ने सिख यात्रियों के लिए लंगर, तिब्बी सहूलियात और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। कैमरा टीम के साथ बादशाह खान, जियो न्यूज़, अटक। आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत कराची में मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। कराची में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत कराची में मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। कराची में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। बलूचिस्तान के ज़मींदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि सूबे की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मौजू है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि 1 एकड़ ज़मीन पर 1 किलो ज़ाफ़रान की पैदावार हो सकती है। कोयटा से शहाब उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान की ज़मीन और यहाँ की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए बेहतरीन बताई जाती है। बग़ैर खाद और कम पानी से यहाँ ज़ाफ़रान की काश्त मुमकिन है। ये बात कोयटा में इदारा ज़री तहकीक के ज़ेर एहतमाम ज़ाफ़रान की काश्त के हवाले से मुनक़दा आगाही सेमिनार में सामने आई। ज़रई माहिरीन का कहना था कि इस हवाले से बलूचिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त का तजुर्बा कामयाब रहा। हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी को कहते हैं कि आप इनको उगाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन ज़मीन पे उगाएं, आप अनइवन ज़मीन पर भी उगा सकते हैं। बलूचिस्तान का क्लाइमेट इसके लिए बहुत बेहतरीन है। माहिरीन का कहना है कि रोज़ बरोज़ ज़ाफ़रान की मांग बढ़ रही है। मकामी ज़मींदारों को ज़ाफ़रान की काश्त और सुखाने से लेकर मार्केटिंग तक के तमाम तरीक़े और सहूलियात मुहैया करना होगा। हमने वैरायटी डेवलप करनी है, हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि वो कैश क्रॉप के जो सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें, तो उसमें ज़ाफ़रान का जो रोल है वो ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक ने ज़ाफ़रान की काश्त को कमर्शलाइज कर दिया है। बलूचिस्तान के ज़मींदारों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि वो इस मुनाफा पर फसल से फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा।